हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रत्येक गांव में 4G तथा 5G कनेक्टिविटी के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा 30 अरब डॉलर। भारत सरकार ने 30 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। वर्तमान में हमारे जो सूचना तकनीकी मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, वो अश्विनी वैष्णव हैं और यही रेलवे मंत्री है। और इन्होंने ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 के अंदर यह घोषणा की है कि प्रत्येक गांव के अंदर 5G और 4G और 5G कनेक्टिविटी के लिए 30 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। 5G की जो अभी स्पेक्ट्रम है उसकी ऑक्शन कंप्लीट हो चुकी है और 5G की शुरुआत 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 4 महानगरों से। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों से 5G की शुरुआत 1 अक्टूबर से की जाएगी। उसके बाद आगे छोटे शहरों के अंदर इसकी घोषणा आगे इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉटर डे कब मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। 26 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय डॉटर डे मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? डॉटर्स को उनके समान अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय डॉटर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता पुस्तक को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक एक पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक को संपादित एडिटर इसके जो हैं वो हैं बजरंग लाल गुप्ता। और इसकी जो दिल्ली में एक प्रोग्राम था, दिल्ली में उसी प्रोग्राम के अंदर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ उनके द्वारा। द्रौपदी मुर्मू हैं, वो वर्तमान में हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, वो हमारे रक्षा मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करने के लिए अमेजोन ने किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा एम्प एनर्जी। एम्प एनर्जी के साथ समझौता किया है अमेजोन ने भारत में पहली सौर परियोजना स्थापित करने के लिए है। इरडा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने शहरों का स्वच्छ वायु संरक्षण कराने के लिए चयन किया है। तो आंसर हो जाएगा 131 शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराने के लिए भारत सरकार के जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसने ये घोषणा की है। वन मंत्रियों की बैठक वर्तमान में जो सम्मेलन है वो गुजरात के एकता नगर में चल रहा है और वहीं पर ये सर्वे करवाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 47 शहर हैं वो जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। 44 शहर हैं वो 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले लिए जाएंगे और 40 शहर हैं वो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर से 131 शहर हैं। उद्देश्य क्या है? 2025-26 तक इन शहरों के अंदर जो वायु प्रदूषण है उसको 40% तक कम करना, ये इसका उद्देश्य है। इसमें शहरों को रैंकिंग दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ज़िले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है। तो आंसर हो जाएगा वर्तमान में लेह ने, जो लद्दाख का लेह ज़िला है उसने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है। ऐसा बैंक के डिजिटलीकरण का 100% हासिल करने वाला त्रिशूर जिला भारत का पहला जिला है जो केरल का है। और केरल पहला राज्य है जिसने प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोलने का जो वित्तीय समावेशन है उस कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा कर लिया था। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है और उसका जो त्रिशूर जिला है वो बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला जिला है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो लेह है, लद्दाख का जिला है जिसने बैंकिंग परिचालन का 100% हासिल कर लिया है। लद्दाख के कारगिल ज़िले के कारगिल में अभी भारतीय सेना और एचपीसीएल ने सीएसआर परियोजना के अंतर्गत छात्राओं को शिक्षा में प्रवेश की जो परीक्षा है उनमें उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको पढ़ाने के उद्देश्य से एक स्कीम यहाँ पर योजना शुरू की है। इसके जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है बिना विधानसभा वाला। इसकी जो गठन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था वर्तमान में। और इसके जो पहले उपराज्यपाल हैं वो राधाकृष्ण माथुर हैं। इसके
वर्तमान में, और पहले जो उपराज्यपाल हैं। और यहाँ पर जो यहाँ का जो स्टेट जो एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है, और यहाँ पर जो स्टेट जो बर्ड है वो काली गर्दन वाली सारस है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रेलटेल का चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संजय कुमार। संजय कुमार को रेलटेल का चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। रेलटेल रेलवे का ही एक उपक्रम है, और जिसके प्रबंध निदेशक चुने गए हैं संजय कुमार। एस सोमनाथ हैं, ये इसरो के वर्तमान में इसरो के 10वें प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। 26 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में यूनाइटेड नेशन असेंबली में, जो इसमें न्यूयॉर्क में जो बैठक हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया था कि हर वर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? जो परमाणु हथियार है उनको समाप्त करने के उद्देश्य इस दिवस को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बंडारू विल्सन बाबू। इनको मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। एम श्रीनिवास है, इनको अभी वर्तमान में जो एम्स दिल्ली है उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है, उसके चीफ चुना गया है। राजीव बहल है, इनको जो CSIR है, ICMR है उसका निदेशक नियुक्त किया गया है। विदित छिब्बर हैं, ये CBSE की प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 10 दिवसीय मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर में होने वाले 10 दिवसीय जो दशहरा उत्सव है उसका चामुंडा देवी की पूजा अर्चना के साथ इसका उद्घाटन किया है। ये 2 साल बाद मनाया जा रहा है। हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इस दशहरा उत्सव को नहीं मनाया जा रहा था। बसवराज बोम्मई है, ये कर्नाटक के मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। बसवराज बोम्मई है, कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी है कर्नाटक, जो भारत की सिलिकॉन वैली भी जिसे कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री डकैती रोधी गश्त के तहत किस भारतीय जहाज ने गैबोन की यात्रा की है? तो आंसर हो जाएगा INS तर्कस। INS तर्कस को गैबोन देश की यात्रा पर भेजा गया है समुद्री डकैती रोधी गश्त के रूप में, और ये इस देश की यात्रा करने वाला भारत का पहला जहाज है। INS विक्रांत है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, और जिसका अभी अनावरण किया गया है। बढ़ते हैं आगे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में टाइफून नोरू से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस में अभी एक तूफान आया है जिसका नाम है नोरू। फिलीपींस की राजधानी है वो मनीला है। फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस है मनीला के अंदर, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और इसके जो वर्तमान में चीफ हैं वो मुत्सु आसाकावा हैं। और जो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा तो उस बारे में आप अपने कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।